तो भाई वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज डिले हो गया हमारा, है ना। हम बाकी दूसरे व्लॉग में बिजी थे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। हम अपना ट्रांसप्लांटिंग से पहले पहले जो भी प्रोसेस हो रहा है हम आपको दिखाएंगे। हमारे पास कोकोपीट आ चुकी है, आई थिंक महाराष्ट्र मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है। ये मेरे ख्याल रुद्रपुर वालों ने रीपैक करी है और हमको भेजी है, ठीक है, जिससे हम सीड लेते हैं, पर है बाहर की। तो ये ट्रेस भी रेडी हैं। ये आज का जो मतलब प्रोडक्ट है हमारा, ये सारा इसके अंदर भिगो के रखा है ओवरनाइट, ठीक है। उसके बाद जो हमने आपको बताया था कि इनको भिगोने के बाद दूसरी स्टेज जो है केमिकल से इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड ट्रीट करके यहाँ पे डाल दिया है। ये सब इसके नीचे बीज ही बीज है, मैं आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है जी। तो इसमें क्या हो रहा है, हम जो इसकी आँखें हैं और जो गन्ना है पूरा आँख है, उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि कोकोपीट डिले हो रहा था ट्रांसपोर्ट में। तो हमने कहा इसको ज़्यादा देर कैसे रख सकते हैं, तो ज़्यादा देर ऐसे ही रख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे नहीं रखना चाहते, आप इसको हौदी के अंदर रख लो, और हौदी का जो पानी है वो रनिंग होना चाहिए कंटिन्यूस, वो टिकाव नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जूस है। जूस पानी से लग के फर्मेंटेशन हो जाती है और वो गलने लग जाता है, फिर ये कोई काम का नहीं है, ख़राब हो जाएगा। तो एक ये प्रोसेस रहा, ठीक है। हमारा ये वाला कटर वगैरह से हम साफ़ कर दिया। तो वहाँ पे हमारी कोकोपीट बेसिकली हमने डिप करके रखी है। तो ये फूलेगी ओवरनाइट। कल इसको यहाँ से उठा के यहाँ पटकेंगे, यहाँ पे जगह बना के। तो ट्रेस के अंदर कैसे भरी जाएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये अपना बीज बचा हुआ है अभी तक इतना, उम्मीद है अभी 30 क्विंटल से ऊपर बचा हुआ है। ये हमारा बाय प्रोडक्ट है, जो गन्ने के बीच में से जो आँखें निकल रही हैं उसको काट काट के जो बच रहा है वो हमने ऐसे भर दिया। ये जाएगा कोल्लू में, ये कोल्लू में जाएगा। कोल्लू में क्यों जाएगा, बिकॉज हमको इसको बर्बाद नहीं करना। ये भी आइटम जो है 300 से 320 रुपये क्विंटल बिकेगा। अभी तक ट्रॉली के अंदर माल जो है, उम्मीद है अभी 10 क्विंटल माल इसमें आ चुका है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भी ऐसा ही बढ़िया चलेगा ये। तो भाई टाइम है, मिस कॉलें भी आ चुकी हैं, मैं देखो जरा टाइम 6:17 है ना शाम के। तो ये वाला सीन तो हमारा ऐसा चल रहा है अभी तक। बीज इतना बचा है फिलहाल, ये भी पहले दिखाया मैंने आपको। उसके बाद रोज़ हम इसकी साथ के साथ सफाई कर रहे हैं, रोज़ बाय प्रोडक्ट बाहर फेंक रहे हैं। इसका जो ये पताई वगैरह है, एक बंदा सफाई करके वहाँ सप्लाई कर रहा है माल, उसके बाद वो कटिंग कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो बाकी का प्रोसेस मैं आपको कल दिखाऊंगा। ये आज का और कल का मिल के आएगा ये व्लॉग, ठीक है। वो आपको ट्रेज में डाल के फील्ड में ले जाके उस तक का प्रोसेस दिखाएंगे, ठीक है जी, बने रहना। तो भाई डे 2 है, 8:48 AM हो चुका है। इसमें हमने पानी डलवा दिया है वापस, ठीक है, और थोड़ी शफलिंग करी है। अब वापस कटाई में चालू होंगे। कोकोपीट कल डुबा के रखी थी, आज निकाल ली है। वापस इनका पानी चेंज हो रहा है। आज हम ट्रे में डालने का प्रोसेस चालू करेंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए उधर जगह बनाई है, पीछे से मशीन, हमारी स्प्रे मशीन हमने अंदर कर दी, गोदाम के इसके अंदर कर दी। ये आज जाएगा सेल होने कोल्लू पे, तो देखते हैं भी इसका क्या हिसाब किताब होता है। इस पर काफ़ी फ्रूट फ्लाइज आ रही हैं, तो हम चाहते हैं इसको टू गेट रिड ऑफ इट फास्ट। और यहाँ पे इनका चालू हुआ काम ना, मिस्त्रियों का। लाइक यहाँ पे हम लोग रेता बजरी गिरा लेंगे, यहाँ से वो वॉक इन करके इधर अपना वो दरवाजे पे एक्सेस मिल जाएगा उनको। तो ये काम हमने कर दिया मिस्त्रियों के लिए। यहाँ पे स्प्रे मशीन खड़ी होती थी, वो अब अंदर कर दिया हमने इधर। भाई ये जा रहा है हमारा रूट ट्रीटमेंट, दूसरा डिब्बा लेना। आधा ml पर लीटर। अब जैसे मान लो इसके अंदर 10 लीटर 15 लीटर पानी तो हो गई, उसके बाद हर लीटर के लिए आधा ml वो रूट ट्रीटमेंट जा रहा है। फिर ये आधा 1 घंटा इसके अंदर रहेगा, फिर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ पे उस जगह पे, ठीक है। वो वाला ट्रे में भरना चालू, ये वाला वहाँ, और यहाँ से माल उतरना चालू हो जाएगा, सॉर्टिंग चालू हो जाएगी अभी थोड़ी देर में ही। थोड़ा सेटअप कर रहे हैं। Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. 'Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your तो भाई जिस तरीके से हम रोज़ इंस्पेक्शन लेने नीचे आते हैं, तो मैं आज फिर से आया हूँ। टेम्परेचर आज का हो रहा है 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 11:19 हो रहे हैं, तो थोड़ा ठंडा है। अभी 19 है, 19-20 है। इसके बाद जा रहा है धीरे धीरे, आज का मैक्सिमम 29 हो जाएगा।
तो समर्स आर क्लोजर, है ना। और उसके बाद हमने कई फील्ड्स में मैंने इंस्पेक्शन करना है कि कहाँ कहाँ पानी लगने वाला है। तो मेरे को पता है मेरी ये वाली ये जो स्ट्रिप देख रहे हो आप, ये स्ट्रिप पूरी वहाँ तक गई है मोटर तक। ये स्ट्रिप तो ठीक है, पर ये रेतीली है थोड़ी, इसमें देखो आप देख रहे होगे कि सूखा है। तो मैं इस स्ट्रिप में और वो वाली स्ट्रिप में पानी लगाना चाहता हूँ। और हमारा जो गन्ना है आगे वो भी सूख रहा है थोड़ा, एक पानी पहले लग चुका है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है हमें ध्यान रखना पड़ेगा पानी का, पानी और कैसे कैसे उसमें पोषण देने हैं हम लोगों ने, है ना। तो रही बात अपने टिश्यू कल्चर कह रहा हूँ, सॉरी, अपने सिंगल बर्ड प्लांटिंग की, मैं एक बंदे को वहाँ पे लगा के आया हूँ ट्रेस भरने के लिए। 3 ट्रेस मैंने उसको भर के दिखा दी थी खुद अपने हाथों से। तो पहले हमने खाली वो भरा कोकोपीट, उसके बाद 70% कोकोपीट भरने के बाद उसके बाद हमने बर्ड्स को लगाया। तो अब मैं उनको टास्क दे के आया हूँ, आप ट्रेस भरो और उनको पास और फेल करना मेरा काम है। मैं वहाँ आके सारा कुछ काम कराऊँगा। तो मैं जब तक के लिए थोड़ा ब्रेक लेने यहाँ आया हूँ, फिर मैं जाऊँगा उनके पास वापस। अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो काम चल रहा है वहाँ पे। और हमारा कंस्ट्रक्शन का सामान भी आ चुका है, सीमेंट, रेता, बजरी, है ना, जो रूम रेनोवेट हो रहा है वो भी मतलब प्लान हो रहा है पीछे पीछे। तो हमको अब आपको दिखाते हैं, शेड में चलते हैं। तो शुक्र है हमारे पास शेड है, तो गर्मी में बाहर काम करके मतलब बंदे का दिमाग ही ख़राब होता है। तो हम आपको दिखाएंगे वहाँ से ट्रेस जब खेत में आ जाएंगी ना, उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या है, हफ्ते के अंदर उसको कल्ला कैसे मरवाना है वो भी आपको दिखाएंगे। तो भाई ये हमारे बर्ड्स लग रहे हैं ऐसे, आंखें ऊपर। ये वाली मैं रेडी करके गया था, तो स्टेप बाय स्टेप सारी सेकंड स्टेप तक आ चुकी है। इसके बाद दोबारा भरे जाएंगे। तो ये रेडी करके देखो, उधर से पानी निकल रहा है, उसमें से पानी नहीं निकलना चाहिए कोकोपीट में से। अगर पानी निकलेगा तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा पीट में उतना ये सीड को गला देगी। तो वो मेक श्योर करना है पानी ना हो उसमें। तो अब ये ट्रेस फिल हो रही हैं। रोटी खाने के बाद सारे बंदे इसी में डटेंगे, थोड़ा तेज़ी से हो जाएगा काम। बाकी उधर बीच से वो हैंडल कर रहे हैं, उधर ये नया बीज इधर जा रहा है। तो भाई ये मैंने आपको बताया था कैसे लगती हैं, ये ऐसे लगती हैं इसके अंदर। और इसको देखना पड़ता है यहाँ पे आँख है कि नहीं है। अब इसको रिजेक्शन में डाला है, इसमें भी आँख नहीं है, रिजेक्ट। इसमें आँख है तो इसको लगाएंगे ऐसे, ठीक है। एक ये ऐसे और एक ये ऐसे। तो वैसे ही हम फिल करते जा रहे हैं आँखों के हिसाब से। हमने मेक श्योर करना है कि हमने दबानी नहीं है ये, ठीक है ना। जड़ वाली रिस्क वाला होता है जड़ का, बट हम फिर भी लगा रहे हैं, कहते हैं होती नहीं है, बट विल ट्राई। तो ये वाली है जड़, अगेन आँख नहीं है, ये आँख है, इसमें लगा दी, आँख है लगा दी, और आँख है लगा दी। इसमें से हम और उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर ये लगा दी, ये लगा दी। तो प्रेप करने से पहले इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे इस जगह को ना, तो जाके थोड़ा सॉलिड बन जाएगा ग्राउंड। वहाँ पे हमारा पटेला पड़ा है आगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ऐसे हुक डाल दो, दूसरा भी डाल दो, इस वाले में डाल दो। हाँ, 2 हो कैसे कर दो। तो पटेला सीधा करना बहुत ज़रूरी था। बेसिकली कुंडे दूसरी साइड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ माइक लगा हुआ है, आप मुझे दूर से थोड़ा देख रहे हो।
तो उम्मीद है भाई आवाज़ साफ़ आई हो, क्योंकि मैंने तो कर दिया था। चलो इसके बाद अगर नहीं आई हो तो मैं वॉइस ओवर दे दूँगा। इस खेत में नमी बहुत कम है तो सही है, अभी ट्रेस में हो रहा है सारा काम। ठीक है, मैं जब तक मार लेता 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये। छोटा सा ही है। भाई पटेला लग गया अपना। अब पटेला लगा के हम लोग ट्रेस ट्रांसफ़र करने का देखेंगे कैसे करनी है। तो अब मैं जाऊंगा इसी ट्रैक्टर पे, मैं सोच रहा हूँ छोटी डिग्गी जोड़ूं और छोटी डिग्गी जोड़ के हम ट्रेस यहाँ पे ट्रांसफ़र करें। तो अभी डाला है हमने लो गियर, बड़े प्यार से हम इसको आगे निकालेंगे, क्योंकि इक्विपमेंट चलाते वक्त अगर आपने सेफ्टी नहीं मतलब ध्यान में रखी तो फिर आपने इक्विपमेंट चलाना ही नहीं सीखा ज़िंदगी में। क्योंकि इसको आगे पीछे तो बच्चा भी कर सकता है, ठीक है ना, पर जो अक्लदार बंदा इसको चलाएगा वो तरीका अलग है। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि अगर मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग कभी भी कहीं से कोई तगड़ा मोड़ है या कुछ है, लो गियर में डालना है हमेशा। जैसे शेड में गए, कहीं गए, तो आप लोगों को लो गियर में डालना है। तो अभी मैं एक और बात बताता हूँ ट्रैक्टर रोक के आपको। तो बेसिकली मैं आपको एक बात और ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में ना बैलेंस होना कितना ज़रूरी है मैं बताता हूँ। एक बार या तो मान लो कोई ज़्यादा मतलब कह लो मैस्कुलिन मैन है या मर्द है, कह लेते हैं हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में मैस्कुलिनिटी कह देते हैं। तो अगर मैस्कुलिन हो और स्टूपिड हो तो उस मैस्कुलिनिटी का क्या फ़ायदा है, ठीक है। और अगर एजुकेटेड हो और बहुत मतलब विद्वान हो, ज्ञानी हो, ठीक है, और मैस्कुलिनिटी नहीं है तो फिर उस विद्वानता का क्या फ़ायदा है। तो भाई ज़िंदगी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और बंदे मैं देख रहा हूँ कि अपना बैलेंस खो बैठे हैं। तो तभी आधे कहते हैं कि भी हम डिप्रेस्ड हैं, आधे कहते हैं हमको अपना गोल नहीं मिल रहा, आधे कहते हैं हमारा पैशन पता नहीं चल रहा हमें क्या है। तो उम्मीद है भी आप सबको कुछ ना कुछ पैशन देखने को मिले, है ना। कुछ ना कुछ अब्जॉर्ब करा करो दुनिया से, कुछ जो कुछ चीज़ अच्छी है वो लिया करो, जो बुरी है उसको निकाल दिया करो। तो इतना पार्ट हमने ये रेडी कर लिया। अब यहाँ पे ट्रेस बिछाएंगे हम, 4 ट्रेस वाइड और 12 लंबी। वो भी आपको प्रोसेस पूरा दिखाऊंगा। पन्नी से ढकेंगे हम उसके बाद, ताकि ह्यूमिडिटी से वो आगे उसका जो टेम्परेचर है वो बना रहे और गर्मी से वो कल्ला मारे। तो चलो आपको दिखाते हैं आगे का स्टेप। तो भाई ट्रांसलोडिंग शुरू है। ट्रेस वहाँ से रेडी होके हमारी डिग्गी के अंदर, और डिग्गी से जाएंगी उस खेत में जहाँ हमने रेडी किया। तो एक और चीज़ है, जुगाड़ हमने यहाँ से डिग्गी जोड़ी नहीं है, हमने उसके नीचे ही ऐसी लिफ्ट लगाई है
टॉपलिंग लगा के फटाफट टेम्प यूज़, यू नो, लाइट है तो कोई चक्कर नहीं है। और बाकी मैं बताऊं आपको, इधर बीज रेडी होता रह रहा है कटिंग, है ना। आज कटिंग होल्ड पे है, तो कल मैं सोच रहा हूँ लेबर और बढ़ाऊंगा और कटिंग तेज़ कराऊंगा, सारा प्रोसेस तेज़ कराऊंगा। आज हम एक रो तो निकाल ही देंगे 12x4 की, तो हम धीरे धीरे प्रोसेस अपना आगे बढ़ाएंगे। तो भाई हम खेत में आ चुके हैं अपनी प्रो ट्रेज लेके, और प्रो ट्रेज हम 12x4 के फॉर्मेट में लगा रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये प्रो ट्रेज हैं रेडी जो हमारी की हुई थी। ये डंडा और वहाँ कोने में खेत के एक और डंडा है, जूम करके दिखाता हूँ, वो पड़ा है। तो इसमें डोरी लगी है जस्ट फॉर अलाइनमेंट, है ना। मैं यहाँ से 2 से 3 फुट की जगह छोड़ दी है, ताकि हम लोग यहाँ से कोई फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड कुछ छिड़काव करना है, स्प्रे करना है, तो हम यहाँ से रास्ता बनाए। इसके बाद चौथी रो जब आ जाएगी, उसके बाद भी मैं 2 फुट का रास्ता छोड़ूंगा, फिर उधर 4 और लगाऊंगा 12x4, ठीक है ना, 12x4। तो आप लोगों को पता लगे भी ये फॉर्मेट कैसे चल रहा है। ये हमारा डे 3 चल रहा है। ट्रांसप्लांटिंग तो अभी गेहूं के बाद ही होगी, पर इसका आज मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, कैसे इसको पन्नी से ढकना है, कैसे इसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है। तो मतलब देखते रहना आगे तक, अगर आप इंटरेस्टेड हो सिंगल बड शुगर केन प्लांटिंग में, बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो फर्स्ट टाइम कर रहा है ना, पहली बार। किसी का तो पहली बार होता ही है, किसी ने जब शुरू किया था ये खेती करना, ऐसे टाइप से खेती करना, उसका भी कहीं ना कहीं पहली बार हुआ होगा, जो आज वो माहिर होकर बैठे। तो हम तो यही चाहते हैं भी कोई एक क्रॉप को पकड़ें और उसको स्पेशलाइज करें। स्पेशलाइज इन द सेंस कि भी उसके अंदर भी कितने चीज़ें हैं। आज तक मैंने कन्वेंशनल वे में सुना था, उसके बाद वर्टिकल बड ट्रांसप्लांटिंग है, टिश्यू कल्चर पहली बार सुना है, सिंगल बड पहली बार सुना है। तो यहाँ बाहर के देश और मतलब कई जगह महाराष्ट्र में मैंने सुना है भी 4 से 5 फसलें ले रहे हैं एक ही गन्ने की फसल में। हम 2 लेते हैं ना, जैसे यहाँ इंडिया में मोस्टली 90%। तो जो अपना गन्ना होता है वो मैंने सुना है कि हम ऊपर ही लगा के बंद कर देते हैं। वो लोग कम से कम 2.5 से 3 फुट नीचे कर रहे हैं गन्ने को, उससे फिर हवा का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उस गन्ने में, हवा एरिएशन पूरी मिल रही है और गन्ना बढ़िया हो रहा है। तो भाई पहले मेरे दादाजी भी वो गन्ना लगाते थे, बहुत गन्ना लगाते थे, तो 200 से ऊपर एकड़ गन्ना लगाते थे। तो उनके बाद हमने गन्ना लगाना छोड़ दिया। कई हमारे पड़ोसियों ने हमारी रात को मोटरें बंद कर देते थे खल्ले वाले प्लाट में, सेमल वाले प्लाट में, तो पानी नहीं लगता था। कई इधर नीचे खल्ले में गन्ना होने नहीं देते थे, ट्रालियाँ निकालते थे। वो दिन मुझे याद है आज तक। मैंने उन बंदों के नाम नहीं लेना चाहता, वो मतलब जो भी सज्जन बने फिरते हैं आज तक, है ना। पर उन्होंने कई जगह हमें तंगी दी है उस चीज़ के लिए। तो भाई जो भी हुआ है ऊपर वाले की वजह से, जैसा भी हुआ वो सब सही है, हम उसमें राज़ी हैं। तो अब हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, इसको भी दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। जहाँ ग्रोवर फार्म का गन्ना मिल पे जाता था, अब वो गन्ना दोबारा जाना शुरू हो जाएगा। तो यही प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके आगे हम कैसे स्पेशलाइज करेंगे वो भी हमारे व्लॉग्स के थ्रू आपको दिखता रहेगा। तो भाई टाइम हो गया 5:30, 2 मिनट रह गए हैं। हम लोगों का आज का टारगेट था कि हम लोग उधर 12x4 की एक नाली तो कंप्लीट करें। ये हमारी पन्नियाँ पड़ी हैं, पन्नी से हम उसको रैप करेंगे, उसके बाद मेक श्योर करेंगे भी एयर टाइट जुगाड़ है, कोई छेद ना हो पन्नी में, क्योंकि ह्यूमिडिटी उसी से कंट्रोल होगी और गर्मी उसी से बनेगी ट्रेस के अंदर। और गन्ने को चाहिए गर्मी, ठंड नहीं चाहिए। तो जितना मॉइस्चर कोकोपीट के अंदर है उसी से वो ह्यूमिडिटी लेगा दिन में, उसी से वो जो भाप बनेगी उसी से वो कल्ला मारना शुरू कर देगा। तो ये प्रोसेस है उसका। और उसके बाद कल हमारा 70 से ज़्यादा ट्रेस का टारगेट है। आज हम जितना एंड में जितना टाइम बचेगा हम इन ट्रेस में कोकोपीट भर के फिर घर जाएंगे। इतनी हमने रेडी कर दी हैं। तो कल बेसिकली बंदे आके सीधा ये लगाना है, बड्स लगाने हैं इनके अंदर। और ऊपर से तैयारी ये है कि भी इसका हमको मतलब कुछ करना पड़ेगा समाधान। आज हमारा ड्राइवर नहीं आया, तो कल मुझे लगता है मेरे को ही लेके जाना पड़ेगा ये कोल्लू के पास। मैं नहीं चाहता ये ज़्यादा दिन तक यहाँ पे रुका रहा, क्योंकि मेरा लॉस है इसमें, वज़न घट रहा है जैसे जैसे गन्ना सूखेगा। तो ये बीज हमारा बचा हुआ है अभी तक, इसका भी काम चालू करना है। पहले वी नीड टू गेट रिड ऑफ उतना जितना वो बेचा हुआ है, उसको पहले करेंगे पास से, फिर जाके और नीचे लेंगे। तो कल का व्लॉग भी बेसिकली यही होने वाला है, रिपीटेड प्रोसेस है। तो उसके बाद हम दिखाएंगे भी उसकी टेक केयर कैसे करनी है बर्ड्स जब कल्ला मारना शुरू कर दे। तो एक बार मैं आपको पन्नी वाली प्रोसेस दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आपको पता लगेगा भी ये यहाँ तक का प्रोसेस कैसा होगा। तो भाई बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है हमारी, मेरे ख्याल 10% रह गई। उतने में जो व्लॉग होगा आज का उसमें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।
तो हमारी एक रो रहती थी, 12x4 का हम एक बना रहे हैं एक सेट। उसके उधर 2 फुट जगह और इसके बाद भी 2 फुट जगह छोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतनी। और उसके बाद नई रो फिर चालू करेंगे और रो चालू करके फिर 12x4 करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 फुट जगह छोड़ते हुए फिर 12x4। तो ऐसे करके पहले इधर बढ़ाएंगे सब कुछ, उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल 1 2 3 सेट हमारे लग जाएंगे इसमें और आराम से हमारा 10 एकड़ की कवरेज इसमें बीज के साथ हो जाएगी, इस बीज के साथ जो हम तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के आज हम लोग ये कर रहे हैं। उसके बाद अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको पन्नी कैसे लगानी है इसके ऊपर। पन्नी हमें मेक श्योर करना है एयर टाइट हो, पूरी ट्रे एयर टाइट इन द सेंस जितनी ज़्यादा सील हो सके, हवा ना हो, छेद ना हो पन्नी में, वो हमें टक इन करनी है इन ट्रेज के नीचे। तो मैं आपको दिखाऊंगा सफाई कैसे करनी है उसकी। तो भाई ये पन्नी है, ठीक है। आपने अब जैसे इसमें एक होल यहाँ पे मुझे दिखा है, ये यहाँ पे है, तो हमने मेक श्योर करना है होल वाला पोर्शन हम अवॉइड करें। तो वो मैं चेक करूँगा, है ना, अपने हिसाब से कैसे करना है। तो अब 12x4 पे हम इसको यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद इसको अगले 12x4 पे यूज़ करेंगे। ये पन्नी हमारे फार्म पे धान की पौध के लिए यूज़ होती थी, तो हमारे पास पता है कैसे, मतलब हमारे पास पन्नी पड़ी हुई थी। तो आप लोगों के लिए लगेगा कि एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, पर हमने धान लगाना नहीं है तो ये हम उस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। कोई बात नहीं, वो मैं ट्रे के साथ पैच कर दूंगा। ठीक। भाई पन्नी ढकने का जो बता रहा था मैं आपको, अब देखो ये ढक दी है हमने। इसको हमने इसके अंदर से टक इन कर दिया है, इधर से नीचे से टक इन कर दिया है। अब ये वाला पोर्शन हम यहाँ से काट के इसको भी इसके नीचे टक इन करेंगे। ये बेसिकली पूरा टाइट हो जाएगा। एक हफ्ते के लिए, आज से एक हफ्ते के लिए हमने इसको छोड़ना है टू बेसिकली स्टार्ट द प्रोसेस कल्ले मारने का। फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। तो जिस हिसाब से मैंने बताया बैटरी बहुत लो है, अब हम ट्रैक्टर लेके अंदर जाके शेड में पार्क करेंगे और फिर आज का ब्लॉग इसी जगह पे ख़त्म करेंगे। फिर कल आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे अगला प्रोसेस क्या है, 70 से ऊपर ट्रेज कैसे रेडी करेंगे हम लोग, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो और शेयर करो दबा के, है ना। जितने भी किसान हैं अपने भी जुड़ना चाहते हैं, वो मतलब कमेंट वगैरह सारा दबा के करो भाई। और जैसा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी मुझे बताओ, है ना, तो मुझे पता लगे ऐसा टाइप का कंटेंट फिर मैं आगे बनाऊँगा। चलो भी मिलते हैं अगली वीडियो में।